Good evening to all. How are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel. The mathematics related discussion and the mathematics related solutions are being provided in this channel. And in the various discussions regarding the various chapters of the class 12th and 11th are being discussed in this channel. And those who are attending the class and those who are viewing the lectures as well, I am very much thankful to them. And those who are actually staying with me, okay, and those who are not subscribing my channel, please I am requesting to you, please subscribe my channel and like and share with everyone, okay. And जो भी जो वीडियो जो है, जो लेक्चर जो देख रहे हैं, वो लेक्चर्स अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लेक्चर को जो है लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आज जो है हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर जो है ये थर्ड लेक्चर होगा, कंटिन्यूटी चैप्टर का थर्ड लेक्चर होगा। थर्ड लेक्चर में पहला जो दो लेक्चर है उसमें कंटिन्यूटी का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था, कंटिन्यूटी का डिफरेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। आज भी हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सो जो बोर्ड लेवल का है, कुछ क्वेश्चन जो है एंट्रेंस लेवल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सब क्वेश्चंस, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए भी ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो दैट मीन्स फ्यूचर के लिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फ्यूचर के लिए दैट मीन्स फॉर रिगार्डिंग और स्टडीज, ठीक है। स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा किसी चीज के लिए नहीं होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कंटिन्यूटी का आई थिंक 7 और 8 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में। आज जो है हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कंटिन्यूटी चैप्टर एज वेल, वी विल डिस्कस द वेरियस क्वेश्चंस, 4 or 5 questions we will discuss, and those who are very much important for the entrance level and for the board level as well, CBSE, state board and ICSE, for every boards, okay. This type of questions are very very important, okay. So we are going to discuss these questions one by one. Just write the question first, and then after that I think we should continue our next solutions, okay. So just write the first question, okay. अच्छा, यहाँ पर देखो हम लोग जो है डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट बहुत कुछ सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो है आप लोग जो है वो क्लासेस को जो है कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बोल दूं कि मैथमेटिक्स जो ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आप करते रहेंगे, मैं भी कराऊंगा। आप जब मैं कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आप करने के लिए बैठ जाएंगे तब देखिएगा ये कैसा कैसा लग रहा है कि ऐसा नहीं आ रहा है, नहीं ऐसे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो सबके साथ होता है, सबके साथ। मैथमेटिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस लाना जो है बहुत ही मेहनत करना पड़ता है उस सब्जेक्ट के ऊपर। अगर एक बार आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस आने के बाद जो है कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है टफ नहीं लगेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस question and what is given in the question and how can you solve this type of questions. just ये similarity जो है वो थोड़ा याद रखना है। साइंस में पढ़ने के लिए 3 चीज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। क्यों नहीं, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी चीज, अगर एक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है सब कुछ, ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्यों अप्लाई किया है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई किया है, ये क्यों और क्यों नहीं, व्हाई एंड व्हाई नॉट, दिस टू क्वेश्चंस always actually used to be strike in your mind, okay. Then I think you will be able to solve different types of questions and different types of actually difficult level questions you can solve, no problem, okay. But these 2 questions, always remember these 2 questions, why and why not. ये 2 चीज अगर आपका क्लियर हो गया तो आपका ये मैथमेटिक्स में जो है 100 out of 100 लाना कोई मुश्किल बात यहाँ पर नहीं होता है। 100% आप लोग यहाँ पर जो है मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। आज जो है हम लोग जो है देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity
fx equals to mod of x cos 1 by x, x not equals to 0 and 0 x equals to 0 at x equals to 0. That means at x equals to 0 इस पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो आपको डिस्कस करना है, प्रूव नहीं बोला है यहाँ पर, ठीक है, डिस्कस करना है. डिस्कस कैसे करोगे? ये सॉल्व करके दिखाओगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं एट एक्स इक्वल्स टू 0. अगर कंटिन्यूअस नहीं है देन वेरी गुड, इट इज नॉट कंटिन्यूअस. अगर कंटिन्यूअस हो गया तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि नहीं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस पॉइंट. ओके, तो कंटिन्यूअस किसी भी पॉइंट में कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए. क्या है दो चीज? जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट में आपको कंटिन्यूअस दिखाना है. इसका मतलब है मुझे कुछ x का वैल्यूज चूज करना है, ठीक है, जो वैल्यूज 0 से छोटा हो, 0 से छोटा, लेस देन 0. तो ये लेस देन 0, 0 से छोटा केस इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, याद रखना, ठीक है. और 0 से ग्रेटर वैल्यू चूज करना है सेकंड स्टेप में, 0 से ग्रेटर वैल्यू चूज करना है, इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है. क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि नंबर लाइन सोचो, जितना राइट हैंड में जाओगे उतना तुम्हें वैल्यू इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है, और जितना लेफ्ट हैंड में जाओगे उतना वैल्यू जो है डिक्रीज होता हुआ दिखेगा. तो यहाँ पर ऐसे ही नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन, दिस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट देखो, गिवन fx इक्वल्स टू mod x cos 1 by x, x not equals to 0, 0 x equals to 0. ये not equals to 0 इसका मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू जो है वो 0 के साथ इक्वल नहीं होगा, ठीक है. तो किसके साथ इक्वल होगा? है 0 के साथ इक्वल नहीं है. इसका मतलब है x का वैल्यू या फिर 0 से छोटा होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा, बट 0 के साथ इक्वल नहीं होगा, ठीक है. तो जब ये नॉट इक्वल्स टू साइन दिया जाए तब याद रखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे लेस देन 0 केस, 0 से छोटा वाला केस, तब भी हम लोग को यही फंक्शन यूज करना है. और 0 से ग्रेटर दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, ये केस जब हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे तभी सेम फंक्शन ही आप लोगों को यूज करना है. नॉट इक्वल्स टू मतलब यही होता है, ठीक है. अब आओ लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा आ रहे fx, ठीक है. दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx मतलब क्या होता है? ये 0 माइनस मतलब 0 माइनस h लिख सकते हैं. अब 0 से छोटा वैल्यू कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना. 0 माइनस h का वैल्यू हम लोग नहीं जानते, ठीक है. और यहाँ पर फंक्शन जो है वो ये होगा cos 1 by x, है कि नहीं. तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो लिमिट x के जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग. दैट मीन्स माइनस h, दैट मीन्स मॉड ऑफ माइनस h cos 1 by h, 1 by माइनस h, है नहीं. और यहाँ पर जब h का x का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट हो जाए और सब टर्म्स देखो यहाँ पर h में आ गया, तब लिमिट भी x में नहीं रहेगा, वो h में चला आएगा. h टेंड्स टू 0, हर जगह तुम्हें यही काम करना है, ठीक है. जब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तब यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिख देना है, ठीक है. तो दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h हो जाएगा. और ये देखो कॉस फंक्शन जो है वो क्या होता है? वो इवन फंक्शन होता है, ठीक है. इसलिए इवन फंक्शन होने के लिए क्या होता है? जब इवन फंक्शन कब होता है? जब एंगल के सामने कोई भी निगेटिव साइन रहे, वो निगेटिव साइन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है. दैट मीन्स यहाँ पर ये cos 1 by h हो जाएगा, ठीक है. अब जो है h का वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, कुछ भी हो सकता है h का वैल्यू. यहाँ पर याद रखना कि ये जो चीज है cos 1 by h, तो ये याद रखना cos थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 by h भी हो सकता है. यहाँ पर थीटा की जगह देखो 1 by h है, हो सकता है. इसका वैल्यू ऑलवेज -1 to 1 के अंदर ही रहेगा. थीटा का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर ये -1 और 1 के अंदर जो है cos थीटा का वैल्यू लाई करता है. दैट मीन्स जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो इस h की जगह तो 0 पुट कर देंगे इनटू, और यहाँ पर जो है नहीं जानते h का वैल्यू क्या है, बोली मारो. यहाँ पर लाई बिटवीन -1 and 1 लिख दो, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, नो प्रॉब्लम. बट इंटू 0 तो है ना,
into 0 that means into 0 something that means answer is ultimately 0 है कि नहीं? ठीक है? फिर उसके बाद आओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आओ, देखो क्या होता है राइट हैंड लिमिट में। सेम क्वेश्चन ही रहेगा, फंक्शन भी सेम ही रहेगा। राइट हैंड लिमिट में जाओ, राइट हैंड लिमिट लिखो, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, 0 से ग्रेटर लेना पड़ता है, दैट मीन्स 0 प्लस, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 प्लस एज। तो यहाँ पर प्लस एज है कि नहीं? तो यहाँ पर भी प्लस एज, ठीक है। 0 इंटू, देखो एक्सप्रेशन तो सेम ही आ गया ना, 0 इंटू दिस सेम थिंग इक्वल्स टू 0। आंसर यहाँ पर देखो सेम ही आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर देखो 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्टीमेटली हम लोग को जो मिला है यहाँ पर, सो ऐसे लिखो, सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx। लेफ्ट हैंड लिमिट तो गया 0 से छोटा, राइट हैंड लिमिट तो गया 0 से ग्रेटर, और 0 में ऑन द 0 पॉइंट fx का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो एक सेकंड ब्रैकेट देके नीचे लिखा हुआ है ना 0, x इक्वल्स टू 0। दैट मींस तीनों का आंसर जो है वो 0 आ रहा है, इसलिए fx इक्वल्स टू 0 दे दो। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया? ठीक है ना? अब आओ नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, fx दिया हुआ है, गिवन fx क्या है, mod x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1, x नॉट इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 1। एट x इक्वल्स टू 1 चेक द कंटिन्यूटी, मतलब x इक्वल्स टू 1 में ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो आपको जो है चेक करना है। यू हैव टू चेक whether it is continuous at the point x equals to 1 or not। अब जब x equals to 1 में तुम्हें ये चेक करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, x से 1 से पहले ग्रेटर जाएंगे, 1 से फिर स्मॉलर जाएंगे। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर वाला जो केस है 1 प्लस, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट, 1 माइनस दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, दैट मीन्स मैं 1 हूं। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो नॉट इक्वल्स टू है, तो दैट मीन्स 1 प्लस और 1 माइनस दोनों में ही क्या चूज करना है तुम्हें, यही फंक्शन चूज करना है। ठीक है, अब आओ हियर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h ऑफ fx, मतलब mod of x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1, है कि नहीं? ठीक है, अब जो है लिमिट x टेंड्स टू 1, अब x के जगह तुम्हें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 माइनस h लिख देना है हर एक x के जगह में, और यहाँ पर लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 लिख दो। दैट मींस 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस h माइनस 1, यहाँ पर मॉड भी है एक। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ पर वो ये अंदर जो है फॉर्मूला जो है थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं, यहाँ पर 1 माइनस ट्वाइस h प्लस h स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 होल बाई माइनस h, ऐसा है ना? ठीक है, मोड के अंदर ही जो काम चल रहा है सब मोड के अंदर ही चल रहा है कि नहीं? तो यहां पर कंटिन्यू चलो इसको। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर देखो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाता है। अब मोड के अंदर h कॉमन लेंगे, h माइनस 2 आता है कि नहीं, बाई
माइनस एच बाय क्या होता है माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये मॉड एच माइनस टू माइनस एच, ठीक है। अब मॉड एच इसका मतलब क्या होता है, मॉड एच इसका मतलब क्या होता है, मॉड एच से दो केस निकलता है, एक माइनस एच एक प्लस एच। जब जीरो से छोटा केस हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस एच होगा। जब जीरो से ग्रेटर केस हो तब यहाँ पर प्लस एच होगा, ठीक है ना। अब नॉर्मली जो है मॉड के अंदर से तो कभी तो निगेटिव वैल्यू तो नहीं निकलता है, मॉड का वैल्यू जो है वो तो शायद निगेटिव वैल्यू नहीं निकल रहा है। उसके ऊपर जो है देखो यहाँ पर वन माइनस मतलब वन से छोटा पीछे की तरफ जा रहे है कि नहीं। तो दैट मीन्स वन से छोटा मतलब क्या है, पीछे की तरफ। दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज जो है सब मिलेगा। जैसे वन से छोटा जीरो भी आ सकता है, माइनस वन आ सकता है, माइनस टू आ सकता है, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, ऐसा होता है ना। अब तुम्हें बोलो, यहाँ पर बोलो सपोज एज जो है वो क्या है, दो पॉइंट के बीच जो है डिफरेंस है कि नहीं। दो पॉइंट्स के बीच जो है वो क्या है, वो डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिफरेंस कभी निगेटिव हो सकता है क्या, कि तुम में और मेरे में क्या डिफरेंस है, माइनस टू। तुम में और मेरे हाइट में क्या डिफरेंस है, माइनस 2 सेंटीमीटर। ऐसा होता है कभी, ऐसा नहीं होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंस होता है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव से ही डिनोट किया जाता है। तो उसके ऊपर मॉड यूज करना जो है वो जरूरत इतना नहीं होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉड एच मतलब एच ही है और एच माइनस टू बाई माइनस एच, ठीक है। यहाँ पर ये देखो कैंसिल। अब जो है एच का वैल्यू अगर जीरो में बिठा दूं तो क्या होता है, देखो लिमिट एच का वैल्यू जीरो बिठा देना है तो लिमिट भी यूज करना जरूरत नहीं है। जीरो माइनस टू, मॉड भी है, नीचे माइनस वन है, तो यहाँ पर देखो मॉड ऑफ माइनस टू बाई माइनस वन, दैट इज आंसर इज माइनस वन। माइनस टू तो टू हो जाएगा है कि नहीं, और इधर क्या हो जाएगा माइनस वन, दैट इज अल्टीमेटली माइनस टू इज द आंसर है कि नहीं। माइनस टू होता है ना आंसर, है ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट में जाओ, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस वन से ग्रेटर, सेम कैसे होगा एफ एक्स है कि नहीं। तो दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस मतलब वन प्लस एच लिख दो। एफ एक्स क्या होगा, वो सेम ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह तुम्हें वन प्लस एच बिठा देना है, दैट मीन्स बाई वन प्लस एच माइनस वन, ऊपर मॉड भी है, ठीक है। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब जो है वन प्लस ट्वाइस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस वन बाई ये वन वन तो कैंसिल, एच ये वन वन कैंसिल, ऊपर मॉड भी है। सो दैट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर देखो सेम एच ही है, एच प्लस टू होता है, नीचे एच होता है, ऊपर मॉड भी होता है, ठीक है। तो सेम कैसी है, ये एच ये जो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद क्या रहता है, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या रहता है, ऊपर एच प्लस टू, नीचे मॉड है, ऊपर ये एच और ये एच कैंसिल। तो दैट मीन्स अब वैल्यू बिठाओ, टू आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर तो कंटिन्यूअस होने का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, जस्ट राइट द स्टेटमेंट। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक है कि नहीं। कंटिन्यूअस नहीं है किस पॉइंट में, एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट में, एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाओ, हो गया, लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
क्वेश्चन में जाओ, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x बाई 10 ट्वाइस एक्स, ठीक है ना। ये x लेस देन 0, मिडिल में एक होता है x इक्वल्स टू 0 और लास्ट में एक होता है log 1 प्लस 3x बाई e टू दी पावर ट्वाइस x माइनस 1, ये x ग्रेटर देन 0। ओके, अब तुम्हें चेक करना है, चेक whether it is continuous, whether it is continuous at x equals to 0। x equals to 0 में ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं वो तुम्हें चेक करना है। तो दैट मीन्स कौन सा केस आएगा, x equals to 0 है ना, 0 माइनस 0 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकाली, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, 0 माइनस h ऑफ fx मीन्स 0 से छोटा, 0 माइनस, दैट मीन्स कौन सा केस, 0 से छोटा, x का वैल्यू 0 से छोटा, दैट मीन्स ये केस, दैट मीन्स साइन 3x बाई साइन 10 ट्वाइस x, है कि नहीं। सो अभी जो है x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस h सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3 माइनस h और 10 टू माइनस h, है कि नहीं। अब याद रखना साइन फंक्शन हो या टेन फंक्शन हो, दोनों ही क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। जैसे कॉस जो है इवन फंक्शन होता है, इसलिए माइनस जो है वो एब्जॉर्ब होता है, बट साइन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, माइनस जो है वो बाहर निकल जाता है। टेन फंक्शन भी ऑड फंक्शन होता है, माइनस जो है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 3h और ये माइनस 10 2h, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ रहा है, साइन 3h बाई 10 ट्वाइस h, ठीक है। अब लिमिट में साइन और 10 रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशंस जो है अराइज हो जाए, तब हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। लिमिट क्लास 11 में लिमिट का एक फॉर्मूला होता है, साइन x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल्स टू 1। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 10 x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये दो फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स साइन के साथ जो एक्सप्रेशन है नीचे भी वो ही रहना पड़ेगा, तभी 1 लिखोगे। यहाँ पर 10 के साथ जो एक्सप्रेशन है नीचे भी सेम रहना पड़ेगा, तभी जाके 1 लिख सकते हो। यहाँ पर भी सेम, देखो साइन के साथ कौन सा एक्सप्रेशन है, 3h, नीचे तो नहीं है, तो नीचे एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3h लाएंगे, ऊपर एक 3h लाएंगे। 10 के साथ ट्वाइस h है, ट्वाइस h तो नीचे नहीं है, तो लाएंगे ऐसे, देखो ऊपर नीचे लाएंगे, तो ये एक्सप्रेशन 1 हो गया, ये एक्सप्रेशन 1 हो गया। यहाँ पर h जो है वो कैंसिल हो गया, तो ये 1 तो लिमिट भी और जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट यूज करके ही तो ये फॉर्मूला बनाया गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस 1। लिमिट जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बाकी क्या रह गया, देखो एक कांस्टेंट रह गया 3/2। लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, हो गया। अब राइट हैंड लिमिट में आओ, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दैट मीन्स किसी भी पॉइंट में अगर तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करना है तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये लेस देन केस, ये ग्रेटर देन केस। x इक्वल्स टू 0 में कंटिन्यूटी चेक करना है, दैट मीन्स लेस देन 0 एक केस क्वेश्चन में दिया जाएगा, ग्रेटर देन 0 एक केस वो क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, याद रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना रहे तो हम लोगों को यहाँ पर बनाना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये सब लेस देन और ग्रेटर देन वाला केस, ये हम लोग आएंगे नेक्स्ट में, ठीक है। आगे चल, लिमिट क्या होता है, x टेंड्स टू, किस पॉइंट में निकालना है तुम्हें, किस पॉइंट में निकालना है, 0 पॉइंट ना, तो 0 प्लस
ऑफ एफ एक्स। सो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, एफ एक्स क्या होता है, log 1 प्लस 3x बाई e टू दी पावर ट्वाइस x माइनस 1, है कि नहीं। अब जो है लिमिट x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, h, 0 प्लस h मतलब h, और यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिख देना है, log 1 प्लस 3h बाई e टू दी पावर ट्वाइस h माइनस 1, ऐसा होता है। अब जो है लॉग और एक्सपोनेंशियल रिलेटेड जो है फॉर्मूलाज है हम लोग के पास, ठीक है। क्या है, देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल्स टू 1। ये दो अलग अलग फॉर्मूला होता है, पहले दो मिला था, अभी दो मिल रहे हैं, वो साइड में लिख के रखो ये लिमिट का फॉर्मूलाज। दैट मीन्स यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पर अगर x रहे नीचे भी x रहना पड़ेगा, तभी जो है आंसर 1 है। यहाँ पर x है नीचे भी x जो है वो रहना पड़ेगा, तभी जाके आंसर जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3h, देखो यहाँ पर 3h है, नीचे तो नहीं है 3h, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 3h ऐसे ऊपर 3h लेंगे, होल बाय e टू दी पावर ट्वाइस h माइनस 1 है, तो नीचे ट्वाइस h तो लाना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे भी लाएंगे। तो ये देखो फिर से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है वो 1 होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। x के जगह यहाँ पर ट्वाइस h है, क्या प्रॉब्लम होता है, नीचे तो ऊपर तो सेम हम लोगों ने बना लिया है, यहाँ पर h कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या रह गया, देखो 1/1 और इधर 3/2, इतने आंसर जो अल्टीमेटली 3/2 निकल रहा है, 3/2। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल वाला जो पार्ट है तीनों सेम निकल रहा है। तो सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स, तीनों का आंसर जो है 3/2 है। इसका आंसर जो 3/2 है क्वेश्चन में ही गिवन है, देखो नीचे सेकंड पैकेट देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है 3/2, कॉमा देके क्या लिखा है x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखना है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, ये 3/2 है, so fx is continuous at x equals to 0। डायरेक्ट स्टेटमेंट देना है, क्योंकि तीनों का वैल्यू यहाँ पर सेम है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या आ रहा है 3/2 इक्वल आ रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, फाइंड ए का वैल्यू निकालना है, where fx equals to a sin π/2 into x plus 1, ठीक है। ये साइड में कॉमा दिख लिखो x लेस इक्वल्स टू 0, यहाँ पर जो है 10x माइनस साइन x बाई x क्यूब, उसमें x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस जो है वो गिवन है, तुम्हें ए का वैल्यू निकाल के दिखाना है। हम लोग जो लास्ट लेक्चर में है, लास्ट लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किया था, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग का काम क्या होता है, आप लोगों का काम जो है इस साइड में जो कॉर्नर में होता है ना एक रेड कलर का, ठीक है, वो लिपस्टिक का जो कलर होता है वो रेड कलर के एक लिखा होता है, देखो सब्सक्राइब ऐसे लिखा हुआ है रेड कलर का, ठीक है, उसको ऐसे दबा देना है, ठीक है। उसके साइड में जो है नोटिफिकेशन एक बेल की तरह होता है, घंटी की तरह, घंटी, ठीक है, वो घंटी की तरह उसको भी दबा देना है, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया, लेक्चर्स अगर पसंद आ रहा है, तो साइड में जो एक ऐसा साइन दिया हुआ है उसमें भी क्लिक करना है, ठीक है। तो जो है ये सब अगर मुझे मिलता है तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है। देखिए यहाँ पर एक वीडियो प्रिपेयर करना बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, सेट करना, कैमरा सेट करना। देखिए आज पूरा ये धूप में घूम के मैं माइक किसी तरह यहाँ पर अरेंज किया है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, अगर मैं यहाँ पर इतना एफोर्ट जो है वो दे सकता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत तो ये दिखा सकते हैं ना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले है। आई शुड बी मोटिवेटेड बाय यू ओनली है, नॉट बाय द अदर्स। सो ठीक है, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, हम लोग ऐसे ही डिफरेंट डिस्कशन, डिफरेंट क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन जो है वो लिख लो। लेफ्ट हैंड लिमिट में आओ, लेफ्ट हैंड लिमिट हियर LHL लिमिट x tends to 0 minus fx, that means limit x tends to 0 minus क्या होता है, यहाँ पर x 0 लिमिट x tends to 0 minus मतलब 0 minus h of fx मतलब कितना होता है, a sin पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, है कि नहीं, ठीक है। ये हम लोग को सॉल्व करना है। फिर अब लिमिट h टेंस टू 0, दैट मीन्स x के जगह यहाँ पर माइनस h पुट करना है, x के जगह माइनस h पुट करना है, तो ही यहाँ पर साइन पाई इंटू माइनस h प्लस 1, ये x के जगह माइनस h, 0 माइनस h दैट इज माइनस h बाई 2 पुट करना है, ठीक है। अब आओ लिमिट h टेंस टू 0 a साइन पाई इंटू 1 माइनस h बाई 2, ये देखो पूरा एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर फिर से साइन एक्सप्रेशन आ गया, साइन एक्सप्रेशन आ गया मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। तो यहाँ पर साइन x ये पूरा जो है ये x है, तो बाई x कहाँ है, बाई x तो नहीं है यहाँ पर, तो बाई x हम लोग लाएंगे, ठीक है। हम लोग लेते हैं ना फोर्सफुली, हम लोग जो है बीच बीच में बहुत सारा काम कर लेते हैं, यहाँ पर फोर्सफुली जो है हम लोग लाएंगे पाई 1 माइनस h बाई 2, तो यहाँ पर फोर्सफुली लाएंगे तो वहां पर भी लाना है ना, तो ऊपर भी लाना है 1 माइनस h बाई 2, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पर देखो ये पूरा एक्सप्रेशन तो 1 हो गया, साइन x बाई x इक्वल्स टू 1, एक्सप्रेशन कुछ भी रहे पैटर्न तो ये है ना, साइन x बाई x इक्वल्स टू 1। सो दैट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन तो 1 हो गया, बाकी ये h का एक एक्सप्रेशन रह गया, तो बाकी जो है वो लिखो लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू पाई बाई 2 1 माइनस h का वैल्यू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो यहाँ पर a इंटू पाई बाई 2 1 माइनस 0 तो 1 ही होता है कि नहीं। दैट मीन्स ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट में आओ, बता दे 1 2 3 4 5, ओके। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, उसमें fx, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, fx के जगह क्या बिठाना है, 10x माइनस साइन x बाई एक्स क्यूब, आई थिंक ना, ऐसा ही तो था क्वेश्चन, यस। अब जो है हम लोग देखो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 लिख देंगे और x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस h, दैट मींस 10h माइनस साइन h बाई h क्यूब, ठीक है, हो गया। अब जो है क्या करेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। अब 10 और साइन एक साथ रहे किसी एक्सप्रेशन में, तो सोचना कि 10 वाला जो एक्सप्रेशन है उसको ही हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे पहले। तो 10h को देखो साइन h बाई कॉस h जो है वो लिख सकते हैं, और ये इधर तो साइन h तो है ही, बाई h क्यूब है कि नहीं। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये एलसीएम करेंगे न्यूमरेटर में, तो क्या होगा देखो, तो साइन h माइनस कॉस h, साइन h होता है ना, बाई कॉस h तो है ही, और होल बाई यहाँ पर h क्यूब भी है, हो गया, ठीक है। अब जो है देखो यहाँ पर लिमिट
h टेंड्स टू 0, ठीक है। ऊपर जो है साइन एच जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस एच आ रहा है देखो, और नीचे जो है एक कॉस एच तो है ही ऑलरेडी, और ये जो एच क्यूब है, एच क्यूब भी न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, न्यूमरेटर में जाएंगे तो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एच क्यूब नीचे चला आएगा। अब देखो याद रखना, कभी भी कोई भी लिमिट क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके नीचे जो है कॉस वाला एक्सप्रेशन है, कॉस, उसमें एच का वैल्यू 0 अगर मैं पुट कर दूं, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। तो जब तक लिमिट में डिनोमिनेटर में 0 ना आए तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहाँ पर तो कॉस का वैल्यू, यहाँ पर एच का वैल्यू 0 पुट करने से कॉस 0 तो 0 नहीं होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये कॉस वाला जो एक्सप्रेशन है, सिर्फ ये कॉस वाला जो एक्सप्रेशन, उसमें एच का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। बाकी जो रह गया है लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच 1 माइनस कॉस एच बाई एच क्यूब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच, ये 3, यहाँ एच क्यूब मतलब क्या है, 3 एच है यहाँ पर, उसमें से एक जो है उधार ले लो बाई एच, और बाकी जो रह गया है 1 माइनस कॉस एच बाई एच स्क्वायर, ऐसे लिख लो। क्यों मैंने उधार लिया है, मैं देख रहा हूं कि ऊपर तो साइन एच जो है वो एक्सप्रेशन है, नीचे अगर एच आ जाए साइन एच बाई एच, देयर इज साइन एक्स बाई एक्स फॉर्मेशन, 1 लिख सकते हैं ना उसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख लो। बाकी जो रह गया उसको 1 लिखना तो जरूरत नहीं होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एच बाई एच स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर 1 माइनस कॉस एच, इसका कोई फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या, 1 माइनस कॉस एच, देखो एक फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये क्लास 11 का जो ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट है उसमें सब मल्टीपल एक चैप्टर है, उसमें ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पर 2 नहीं होता है, 1 माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पर बाई 2 हो जाता है, याद रखना। दैट मीन्स यहाँ पर अगर 2 है तो 2 का हाफ यहाँ पर आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, देखो 2x है, उसका हाफ हो गया x। अगर यहाँ पर 2 ना रहे उसका हाफ क्या हो जाएगा, x बाई 2। दैट मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस एच मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, या फिर एच बाई 2 होगा, एच बाई 2 होगा, नीचे देखो एच स्क्वायर है कि नहीं। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एच बाई 2 और एच स्क्वायर, ये 2 जो है इधर लाते हैं, ठीक है ना, ला सकते हैं ना। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एच बाई 2 बाई एच स्क्वायर है बाई, एक काम करते हैं, इधर ये 2 जो है, इधर एक 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर एक 2 लाते हैं, तो नीचे 2 मल्टीप्लाई करने से 2 2 जरा 4 हो जाता है, और उधर एक 2 रह जाता है। क्यों मैंने लिया है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, अभी समझ में आएगा स्टेप में, क्योंकि मुझे वो फॉर्मेशन ही बनाना है, साइन एक्स बाई एक्स फॉर्मेशन, साइन एक्स बाई एक्स फॉर्मेशन। मैंने बोला था कि जब साइन का कोई भी एक्सप्रेशन आए तब तुम्हें यही सोचना है। दैट मींस इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन एच बाई 2 बाई एच बाई 2 होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, और एक 1 बाई 2 तो है ही यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो है ये एक्सप्रेशन है ना, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ये 1 लिख लो, और बाकी रह गया हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ आंसर। आरएचएल का कितना आ गया आंसर, हाफ। आरएचएल का कितना है, हाफ। तो यहां पर सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, सो LHL इक्वल्स टू RHL। LHL का आंसर कितना आया था, है कितना आया था बोलो तो, a इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू RHL का आंसर कितना है, हाफ, है कि नहीं। तो यहां पर देखो 2 2 तो कैंसिल हो गया, a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 बाई पाई, a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 बाई पाई, है कि नहीं। देखो तो यहां पर a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 बाई
पाई। ठीक है, हो गया। ए का वैल्यू तो निकालना था, ए का वैल्यू निकल गया, है कि नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। टायर्ड हो गए ना आप लोग, मैं भी टायर्ड हो गया हूँ। ठीक है, टायर्ड नहीं होना है, टायर्ड नहीं होना है। मैथमेटिक्स सीखने के लिए टायर्ड जो है वो नहीं होना है आप लोगों को। आप लोगों को बहुत मेहनत जो है वो करना पड़ेगा मैथमेटिक्स सीखने के लिए। इतना इजी नहीं है मैथमेटिक्स सीखना, बहुत साइंस में हर एक सब्जेक्ट जो है सीखना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, आप लोग को मेहनत करना है। ठीक है, तो ये मेहनत आप लोग के साथ साथ जो है टीचर भी करते हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा मेहनत जो है वो फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है, यूजफुल दिखाई दे रहा है आपका जो फ्यूचर है उसके लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हम लोग दूसरे पार्ट में जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आओ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट greatest integer function fx equals to box of x is continuous at the non-integer points। दैट मीन्स एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर जब डिस्कस किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। फंक्शन चैप्टर का जो पहला फर्स्ट लेक्चर है उस लेक्चर को देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो है आइडिया मिल जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा है, एक्स का वैल्यू अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू तुम लो, डेसिमल वैल्यू जो दो इंटीजर के बीच लाई करता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर, दैट इज 1। ठीक है, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो यहाँ पर x का वैल्यू दो इंटीजर के बीच अगर लाई करता है तो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक है, लेट अस टेक द इंटीजर वैल्यू x इक्वल्स टू k। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ पर तो आपको प्रूफ जो करना है वो नॉन इंटीजर वैल्यूज के लिए प्रूफ करना है। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने इंटीजर वैल्यू क्यों लिया, x इक्वल्स टू k इंटीजर लिया है। देखो, लेट अस टेक द इंटीजर दिस x इक्वल्स टू k। तो मैंने इंटीजर क्यों लिया, मैं ऐसा करूंगा यहाँ पर तो तुम लोग को क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो नॉन इंटीजर वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स इंटीजर में जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग जो है वो इंटीजर वैल्यू चूज करके उसमें नॉट कंटिन्यूअस दिखा देंगे, तो उससे तो प्रूफ हो जाता है जो एफ एक्स जो बॉक्स ऑफ एक्स गिवन है, जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन नॉन इंटीजर में कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वो इंटीजर में कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है तो नॉन इंटीजर में कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है खाना ऐसे नहीं खाएंगे, हम लोग ऐसे खाएंगे। ठीक है, उल्टा घुमा फिरा के ऐसे खाएंगे। ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग को चेक करना है। और यहाँ पर देखो, मैंने बोला था ना जब ऐसा टाइम आ सकता है कि कोई भी इंटरवल अगर नहीं दिया जाता तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू k पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करना है। दैट मीन्स लेस देन k, कैसे छोटा वाला केस, और ग्रेटर देन k, ये दो केस तो लेना पड़ेगा ना, दो केस तो लेना पड़ेगा। यहाँ पर तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि ये लेस देन के, ग्रेटर देन के, ये कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर दिया नहीं गया तो हम लोग क्या करेंगे, सोचो सोचो सोचो, यहाँ पर हम लोग जो है ये कैसे करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये k जो है x इक्वल्स टू k, ये तो कुछ भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना वैल्यू। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या का एक्यूरेट वैल्यू जो है वो हम लोग तो नहीं जानते हैं ना। तो एक काम करते हैं, इंटरवल एक चूज कर लेते हैं। इंटरवल दैट मीन्स एक पॉइंट का जो इंटरवल है ना वो चूज कर लेते हैं। लेट अस चूज एन इंटरवल, लेट अस चूज
लेट अस चूज द इंटरवल, इंटरवल जो है हम लोग चूज कर लेते हैं क्या, एक सॉरी के माइनस वन के प्लस वन, ठीक है। ये इंटरवल जो है हम लोगों ने चूज कर लिया है, के माइनस वन और के प्लस वन। अब जो हर कुछ यहाँ पर एजम्पशन के ऊपर हो रहा है, x इक्वल्स टू के वैल्यू हम लोगों ने ले लिया, तो इंटरवल भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब एज्यूम तुम्हें वैसा ही करना है जो क्वेश्चन के साथ, सॉल्यूशन के साथ जो है रिलेटेड हो। तो यहाँ पर जो है x इक्वल्स टू के मैंने इंटीजर वैल्यू लिया है, ठीक है। अब के माइनस वन करो, इंटीजर ही मिलेगा, के प्लस वन करो, इंटीजर ही मिलेगा। तो दैट मींस के बीच में रहेगा के प्लस वन, के माइनस वन, है नहीं। तो वो समझ के मैंने ये इंटरवल जो है वो चूज किया है। यहाँ पर ये ऐसे नहीं ले सकते हो तुम के माइनस टू के प्लस टू, ऐसे नहीं ले सकते हो, यहाँ पर जंप हो जाएगा। वन डिफरेंस लेना है, ठीक है। के प्लस वन उधर राइट साइड में, मतलब ग्रेटर में, और के माइनस वन स्मॉलर में, ठीक है। वन प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, ठीक है। प्लस टू माइनस टू नहीं कर सकते हो, तो ये क्या होगा, वन को जंप करके तुम टू में पहुंच गए हो। ऐसे चेक नहीं होता है, चेक जब करोगे तब इमीडिएट वैल्यूज लेना है। दैट मींस वन बीच में रहेगा, इधर टू लेना है, इधर थ्री लेना है, क्योंकि इंटीजर में मैंने बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इमीडिएट तो इंटीजर वैल्यू आप लोगों को चूज करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने ये इंटरवल जो है वो चूज किया है, ठीक है। अब आओ ऐसे लिखो, here fx equals to box of x, that means यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी चूज करेंगे, बॉक्स यूज करेंगे, that means उससे कौन सा आंसर आएगा, लोएस्ट इंटीजर जो है उसका आंसर आएगा। देखो एक ऐसे सेकंड ब्रैकेट दे रहे हैं, ये जो टोटल इंटरवल है, ठीक है, ये टोटल इंटरवल लिया है। अब टोटल इंटरवल को तोड़ के स्प्लिट करके हम लोग दो पार्ट करेंगे। क्यों दो पार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे दो पार्ट चाहिए, एक पार्ट होगा के से छोटा, दूसरा पार्ट होगा के से ग्रेटर। कैसे छोटा कैसे ग्रेटर, कैसे छोटा कैसे ग्रेटर, ठीक है कि नहीं। दैट मींस यहां पर देखो हम लोग एक चूज कर रहे हैं, देखो के माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन के, और के लेस देन एक्स लेस देन के प्लस वन। देखो आ गया, है कि नहीं। देखो कैसे छोटा वाला केस आ गया ना इधर, और कैसे बड़ा वाला केस भी आ गया। अब दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन करके तो देखो के माइनस वन और के प्लस वन ही तो आ रहा है कि नहीं। दैट मींस एक्स का वैल्यू हम लोग जो है फर्स्ट कंडीशन में एक्स का वैल्यू कैसे छोटा चूज करेंगे, कैसे छोटा। तो कैसे छोटा मतलब कितना होता है, ये दो इंटीजर में लाई करेगा। अगर क्या का वैल्यू सपोज 5 ले लो, तो 5 से छोटा मतलब 4.95 चूज कर सकते हो। तो 4.95 जो है ये के माइनस वन, दैट मीन्स के का वैल्यू अगर 5 हो, के माइनस वन क्या होगा 4 होगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स 4 लेस देन 4.95 लेस देन 5, तो आंसर क्या होगा 4 वाला होगा ना, छोटा वाला। तो दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी चूज करो बिटवीन दिस टू इंटीजर्स, के माइनस वन और के माइनस वन और के का वैल्यू तुम माइंड में कुछ भी सोच सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर के का वैल्यू अगर 5 चूज करें, के माइनस वन क्या होगा 4 होगा। इट मीन्स ये 4 और 5 के बीच जो भी डेसिमल वैल्यू आएगा, सबका इंटीजर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, लोएस्ट वाला इंटीजर आएगा। तो लोएस्ट इंटीजर मतलब यहाँ पर क्या है, के माइनस वन, है कि नहीं। अब नेक्स्ट फेज में हम लोग कैसे ग्रेटर चूज करेंगे। दैट मीन्स के अगर सपोज 5 हो, के सपोज 5 है, मैंने यहाँ पर 5 लिया है ना, 5 हो, और के प्लस वन क्या होगा 6 होगा, याद रखना 6 होगा। अब 5 और 6 के बीच x का वैल्यू मैं कोई भी चूज करूं, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.75, 5.25 जो भी चूज करूं, आंसर कौन सा आएगा, लोएस्ट वाला आएगा, दैट मींस के आएगा, है कि नहीं, ठीक है। सो यहां पर अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो थोड़ा निकालो। तो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x tends to k माइनस k से छोटा of fx, so limit x tends to k minus h of fx मतलब ये बॉक्स ऑफ x है कि। तो लिमिट
h टेंड्स टू 0 और k के जगह क्या रिप्लेस करना है, k माइनस h बॉक्स ऑफ x। k माइनस h मतलब k से छोटा वाला केस। अब k से छोटा वाला केस मतलब कहां जाएंगे, इधर जाएंगे। तो k से छोटा वाला केस कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, k माइनस 1 आएगा। दैट इज इसका आंसर जो है वो k माइनस 1 है। यहाँ पर h का वैल्यू कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, रहेगा तो इस इंटरवल में ही, क्योंकि ये इंटरवल जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर जो है k माइनस h का वैल्यू तुम्हें ऐसे ही चूज करना है, h का वैल्यू जो इस इंटरवल के अंदर ही रहे, ठीक है ना। तो ये सपोज ये k का वैल्यू 5, ये अगर 4 हो तो 4 और 5 के बीच ही तुम्हें वैल्यू चूज करना है। ये 4 के नीचे नहीं जा सकते हो तुम, 5 के ऊपर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर इस इंटरवल में x का वैल्यू कुछ भी हो, दैट मीन्स k माइनस h। यहाँ पर जो होगा x का वैल्यू क्या होगा, k माइनस h होगा ना, k से छोटा मतलब k माइनस h, और इसमें x का वैल्यू क्या होगा, k से ग्रेटर, दैट इज k प्लस h। तो दैट मीन्स देखो k माइनस h मिडिल में है, इसका आंसर क्या आएगा, k माइनस 1 बॉक्स ऑफ k माइनस h, दैट मीन्स आंसर k माइनस 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में अगर जब जाएंगे, ये लिख लो, राइट हैंड लिमिट में जब जाएंगे, इधर k प्लस होगा, इधर k प्लस h होगा, इधर k प्लस h होगा। तो k प्लस h होने से k से ग्रेटर वाला केस कौन सा है, ये केस। तो k से ग्रेटर मतलब k प्लस h है। तो k प्लस h जब बीच में रहे, सर कितना आएगा, k आएगा। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर k, है। तो दैट मींस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल जो है वो नहीं आ रहा है। सो एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस at the integer point, ठीक है। इंटीजर पॉइंट, उसमें इंटीजर पॉइंट में कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पर जो है कुछ भी वैल्यूज नहीं दिया गया, तो पूरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने एजम्पशन में किया है कि कुछ भी वैल्यू हम लोगों ने चूज किया है, फिर वहां से ही हम लोगों ने इंटरवल बनाया है, ठीक है। हो सकता है तो इंटीजर वैल्यू में ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंटिन्यूअस कहां पर होगा, ऑब्वियसली नॉन इंटीजर वैल्यूज में ही होगा। सो एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स, सो एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स, सो एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at the non-integer values, ठीक है। देखो इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किंतु कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और ये सब क्वेश्चन ही एंट्रेंस लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, याद रखना ये सब, ठीक है। तो देखिए 12th में स्टडी के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है, तो आज जो है ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ही हम लोग जो है स्टॉप करेंगे। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए, हैवी वेट क्वेश्चंस हम लोगों ने आज किया है, वो सब क्वेश्चंस आप लोगों को जो है सॉल्व करना है ठीक तरह से। फिर उसके बाद हम लोग जो है एक टेस्ट, एक पीडीएफ टेस्ट, एक कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस देंगे होमवर्क्स के लिए, वो आप लोग होमवर्क्स जो है वो करेंगे, ठीक है। और बुक्स अगर हो आपके पास, आर डी शर्मा बुक, एनसीईआरटी बुक हो, मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो टिक करके दे दूंगा पीडीएफ में, वो सब क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है ये लॉकडाउन पीरियड में आपको जो है घर पे ही रहना है, घर के बाहर तो नहीं जाना है, ठीक है। कुछ भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, किसी जगह से अगर बुलावा भी आ जाए, someone is calling you, but you should not go outside, okay। and if you are going outside for the urgent work, that means कोई भी अर्जेंट मुलाकात करना है किसी से, that means आपको क्या यूज करना है, मास्क यूज करना है और सैनिटाइजर यूज करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका पिताजी, फादर और मदर का, पेरेंट्स का नहीं होगा ना, उन लोग का उम्र हो गया है, तो उन लोग का जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ठीक नहीं होता है, तो हम लोग बच भी जाएं, वो लोग तो नहीं बचेंगे ना। तो इसलिए आप लोगों को बहुत सेफ्टी लेके रहना है, ठीक है, और स्टडी करना है, पढ़ाई करना है। और ये लॉकडाउन के लिए, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, हो सकता है कि पूरा साल भी लॉकडाउन रहे, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन जो है बहुत यहाँ पर चैलेंजिंग हो गया है, यहाँ पर इस जो अगले साल का जो 12th बैच है
वो बहुत ही चैलेंजिंग बैच हो गया है, ठीक है। तो आपको सब चैलेंजेस जो यू हैव टू क्रॉस ऑल द हर्डल्स एंड ऑल द इंटरवेंशंस, whatever will be confronted and whatever will be arised in front of you. Okay, so just stay safe and हम लोग जो है अगले वीडियो में फिर से हम लोग मुलाकात होगा हम लोग का. Till then, just stay safe and stay at home and don't go outside without any urgent work. Okay, and तुम लोगों को अगर ये वीडियो जो है, ये क्लासेस जो है अच्छा लग रहा है तो लाइक दो, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करो, ठीक है. ओके, जय हिंद.